हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग जैसे चाहें वैसे लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ लोग किसी भी मुश्किल हालात में भी पावरफुल नजर आते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। क्या ये किस्मत है या कुछ ऐसा जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? पावर, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में कई इमेजेस बनती हैं। कभी पॉलिटिक्स, कभी बिजनेस, कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की याद। लेकिन सच्चाई ये है कि पावर हर इंसान की जिंदगी का वो इनविजिबल हिस्सा है जो हर रिलेशनशिप, हर डील और हर इंटरेक्शन के पीछे क्वाइटली ऑपरेट कर रही होती है। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सबका फेवरेट बना रहता है, प्रमोशन उसी को मिलता है, लोग उसी की बात मानते हैं, और आप सोचते रह जाते हो आखिर ऐसा क्या है इसमें। वो कोई जादू नहीं करता, बस उसे वो हिडन रूल्स पता है जो दुनिया साइलेंटली फॉलो करती है, लेकिन ओपनली कोई बताता नहीं। ये दुनिया सीधी नहीं है। यहां सीधी बात करने वाले लोग अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं, और जो अपनी चालें चुपचाप चलते हैं वही गेम जीतते हैं। कुछ लोग चार्म से जीतते हैं, कुछ फियर से, और कुछ लोग मैनिपुलेट करना आर्ट की तरह जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो ये जानना है कि कब कौन सी चाल चलनी है, और यही गेम सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा ब्रूटली ऑनेस्ट मैनुअल जो आपको पावर के वो सीक्रेट्स बताता है जिनके बारे में हम सिर्फ फील करते हैं पर कभी समझ नहीं पाते। ये किताब आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उस मेज में नेविगेट करना सिखाती है जहां हर इंसान अपने फायदे के लिए एक मास्क पहनकर घूम रहा है। शायद आप सोच रहे हो, क्या यह किताब दूसरों को कंट्रोल करने के लिए है? नहीं, यह किताब खुद को कंट्रोल में रखने के लिए है, ताकि जब कोई और आपको गेम में फंसाने की कोशिश करे तो आप उससे एक कदम आगे हों। क्योंकि पावर सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक साइलेंट वेपन है, और जो इस वेपन को चलाना सीख गया वो किसी भी बैटलफील्ड में अकेला भी खड़ा हो जाए तो जीत उसी की होती है। इस वीडियो में हम इस किताब के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज को समझेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी सोचा है कि आपकी मेहनत, आपका टैलेंट और आपकी ईमानदारी के बावजूद जिंदगी में कुछ लोग आपसे आगे क्यों निकल जाते हैं? आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि जब आपने किसी काम में एक्सेलेंस दिखाई, जब आपने पूरी लगन से किसी प्रोजेक्ट को संभाला, तो तारीफ तो दूर, सामने वाले का बिहेवियर ही बदल गया। अचानक वो आपसे बचने लगा, आपको नजरअंदाज करने लगा, या फिर आपके ही खिलाफ माहौल बनने लगा। पर क्यों? क्या टैलेंट होना एक गलती है? क्या काबिल होना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, पर यह दुनिया सीधी नहीं चलती। और सबसे पहला रूल जो अक्सर हमें कोई नहीं बताता वो ये है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब ये कि जिस भी इंसान के अंडर आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका टीचर हो, आपका सीनियर हो, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके ईगो को आप छू सकते हो, उसके सामने कभी इतना मत चमको कि उसे अपने ही होने पर डाउट हो जाए। पावर की दुनिया में ईगो बहुत फ्रेजाइल चीज होती है। जो लोग ऊंचे पदों पर होते हैं उनके अंदर अक्सर इनसिक्योरिटी बहुत गहरी होती है, पर वो उसे कभी जाहिर नहीं करते। और जब आप उनके सामने अपनी ब्रिलियंस दिखाते हो तो वो इम्प्रेस्ड नहीं होते, वो थ्रेटन्ड महसूस करते हैं। इमेजिन करो, एक कोर्ट रूम है, राजा बैठा है और दरबारियों की भीड़ जमा है। अब एक नया नौजवान आता है, इतना ज्यादा स्मार्ट, इतना चार्मिंग, इतना टैलेंटेड कि हर किसी की निगाह उसी पर टिक जाती है। राजा पहले मुस्कुराता है, फिर चुप हो जाता है, और धीरे धीरे उस नौजवान के लिए दरबार का माहौल बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि स्पॉटलाइट अब राजा से हटकर उस पर चली गई थी। यही होता है जब आप अपने मास्टर से ज्यादा शाइन करने लगते हो, चाहे आपका इरादा प्योर हो, चाहे आप बस अच्छा काम करना चाहते हो। लेकिन अगर आपका टैलेंट सामने वाले की ईगो को हर्ट कर देता है तो आप गेम हार चुके होते हो, बिना कोई गलती किए। इस लॉ का सच बड़ा कड़वा है, लेकिन उतना ही जरूरी। क्योंकि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो जानते हैं कि कब अपनी लाइट डिम करनी है और कब किसी और की ईगो को पॉलिश करना है।
कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट होना काफी नहीं होता, आपको डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ता है। आपको यह समझना पड़ता है कि किस समय पर कितना बोलना है, किसकी तारीफ करनी है और कब खुद को पीछे रखना है, ताकि लॉन्ग टर्म में आप गेम जीत सकें। पावर की दुनिया में सर्वाइवल के अपने रूल्स होते हैं और ये पहला रूल एक इनविजिबल आर्मर की तरह काम करता है। जो लोग इस लॉ को इग्नोर करते हैं वो चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, एक ना एक दिन खुद ही अपनी जगह खो बैठते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इंपॉर्टेंट इंसान के सामने हों, अपने वर्ड्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी चमक को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। याद रखिए, ब्रिलियंस दिखाने के लिए एक सही टाइम और सही जगह जरूरी होती है, और अगर आप ये समझ गए तो आपने पावर का पहला गेट पास हासिल कर लिया। लॉ 2, कंसील योर इंटेंशंस। आप जब भी कोई प्लान बनाते हो, कोई बड़ा सपना देखते हो या किसी गोल की तरफ साइलेंटली बढ़ते हो, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि दुनिया जैसे अचानक आपके रास्ते में रुकावट बन जाती है? लोग आपके खिलाफ बातें करने लगते हैं, चीजें उलझने लगती हैं और जो आप सोच रहे थे वो पूरा होने से पहले ही बिखर जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी इंटेंशंस जल्दी रिवील कर दी थीं? इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है खुलकर अपने इरादे जाहिर करना। कंसील योर इंटेंशंस। ये लॉ सिखाती है कि अपने असली प्लान्स और गोल्स को हमेशा पर्दे के पीछे रखना चाहिए। जैसे कोई जादूगर अपने ट्रिक्स को स्टेज पर दिखाता है, लेकिन असली राज हमेशा छुपा रहता है। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हो, तब वो आपको रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आपने उन्हें बता दिया कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कहां पहुंचना चाहते हो, तो समझो कि आपने अपने ही प्लान्स को ओपन बैटलफील्ड में उतार दिया। और इस दुनिया में जो चीज सामने होती है उस पर सबसे पहले वार होता है। जरा सोचिए, एक शेर जब शिकार करता है तो वो चुपचाप चलता है। उसकी आंखें फोकस में होती हैं, उसकी चाल धीमी होती है और आखिरी पल तक उसके इरादे साफ नहीं होते, और तभी वो हमला करता है जब सामने वाला बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाता है। लेकिन अगर वही शेर दूर से दहाड़ने लगे, दिखाने लगे कि मैं आ रहा हूं, तो शिकार पहले ही भाग जाएगा। बस यही फर्क है एक समझदार इंसान और एक इंपल्सिव इंसान में। कई बार हम एक्साइटमेंट में या वैलिडेशन पाने के लिए अपने गोल्स लोगों से शेयर कर देते हैं। सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इंस्पायर होंगे। लेकिन असल में बहुत बार लोग जेलस हो जाते हैं, डर जाते हैं या फिर आपकी राह में सीक्रेटली कांटे बिछा देते हैं। पावर का खेल छुप कर खेला जाता है। जब आप किसी नेगोशिएशन में हो, किसी डील में हो या जिंदगी की किसी भी पावर गेम में हो, तो अपने कार्ड्स छुपा कर खेलिए। सामने वाले को सिर्फ उतना दिखाइए जितना दिखाना जरूरी हो, और उतना सोचने दीजिए जितना आप चाहें। जब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, तब आप उनके दिमाग में कंट्रोल बना लेते हो, और वहीं से शुरू होती है रियल पावर। ये दुनिया स्ट्रैटेजीज से चलती है, इमोशंस से नहीं। और जो लोग अपने इरादे छुपाना सीख जाते हैं, वो धीरे धीरे दूसरों की चाल भी पढ़ने लगते हैं, उनकी बातों के पीछे का मीनिंग समझने लगते हैं, उनके एक्सप्रेशन के पीछे की असल सोच पकड़ने लगते हैं। और तब आप एक स्टेप नहीं 10 स्टेप्स आगे होते हो। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे तेरा प्लान क्या है, तो मुस्कुराइए और कहिए देखते हैं, क्योंकि जो अपने इरादों का रहस्य बना लेता है वो इस दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर बन जाता है। और अनप्रेडिक्टेबल इंसान से बड़ा कोई थ्रेट नहीं होता। लॉ 3, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है? नहीं, ना चोरी, ना झूठ, ना धोखा। इस दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे अनफॉरगिवेबल क्राइम है भुला दिया जाना। आप कितने अच्छे हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें लोग देखते हैं, जिनकी बात होती है, जिनके नाम पर रिएक्शंस आते हैं। और इसीलिए पावर की दुनिया का एक खतरनाक लेकिन सच बताने वाला रूल कहता है, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। मतलब चाहे जो भी हो जाए, लोगों की नजरों में बने रहो, अटेंशन लो, और अगर कोई ना दे तो किसी भी कीमत पर खुद को ऐसा बना दो कि लोग इग्नोर कर ही ना पाए।
क्योंकि ट्रूथ ये है, लोग वही चीज देखते हैं जो उन्हें चमकती लगती है। कंटेंट से ज्यादा पैकेजिंग बिकती है, डेप्थ से ज्यादा ड्रामा याद रहता है।